हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट हो। इस समय हम भारत की संविधान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ चलिए डिस्कस करते हैं। हम 50 एमसीक्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज़ हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार किस देश से लिया गया है? हम जो प्रीवियस ईयर क्लास है प्रीवियस जो क्लास थी उसमें कौन कौन सी चीज़ किस किस देश से ली गई है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी के संदर्भ में ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है। जो स्वतंत्र न्यायपालिका का विचार है किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। तो जो ये स्वतंत्र न्यायपालिका है वो अमेरिका से लिया गया, ठीक है। कहाँ से ये विचार लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जिला परिषद, ऑप्शन सी पंचायत समिति, ऑप्शन डी नगर पंचायत। तो जो भारत में सबसे बड़ी पंचायत को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जिला परिषद। ओके, जिला परिषद पंचायत व्यवस्था की सबसे बड़ी व्यवस्था है। ओके, क्या है? सबसे बड़ी व्यवस्था है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन ऑफ इंडिया शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है ये किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 4। तो जो यूनियन ऑफ इंडिया है ये शब्द आता है अनुच्छेद 1 में। अब इसका क्या अर्थ है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ठीक है। क्या है? राज्यों का एक संघ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद कहाँ होती है? ऑप्शन ए सभी राज्यों में, ऑप्शन बी केंद्र में, ऑप्शन सी कुछ राज्यों में, ऑप्शन डी केवल दिल्ली में। जो विधान परिषद कहाँ होती है वो कुछ राज्यों में होती है, ठीक है। कहाँ होती है? कुछ राज्यों में, केवल कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था होती है जहाँ विधान परिषद होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस वर्ष में पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1952। जो भारत का संविधान है वो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो वो था 1949 को, ठीक है। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। ये दोनों ही डेट अलग अलग है, आपको याद रखना है। डेट सेम है, उसमें क्या है बन के तैयार होने में नवंबर है, इसमें क्या है जनवरी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे? ऑप्शन ए के.टी. शाह, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी MC सेतवाड़ा, ऑप्शन डी N. गोस्वामी। नाउ राइट आंसर इज MC सेतवाड़ा। ओके, जो MC सेतवाड़ है स्वतंत्र भारत के पहले अटॉर्नी जनरल बने थे। ओके, कौन अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? MC सेतवाड़। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था जो बाद में जोड़ा गया? ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी गणराज्य। नाउ राइट आंसर इज
ऑप्शन बी समाजवादी। समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ठीक है, कब? 42वें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अशोक स्तंभ सारनाथ, ऑप्शन बी कोणार्क, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी अमरावती। तो कहाँ से लिया गया है ये लिया गया है अशोक स्तंभ सारनाथ से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का चुनाव आयोग एक कैसी संस्था है? ऑप्शन ए न्यायिक संस्था, ऑप्शन बी विधायी संस्था, ऑप्शन सी कार्यपालिका संस्था, ऑप्शन डी स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। तो जो भारतीय चुनाव आयोग है कैसी है? एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित है। ओके, कौन से अनुच्छेद के अनुसार है ये? 324। ओके, कौन से? 324वें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बना? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। तो कौन सा है? अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान किस प्रकार का राज्य घोषित करता है? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी पूंजीवाद, ऑप्शन डी साम्यवादी। तो जो कौन सा संविधान कौन सा राज्य घोषित करता है? वो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ओके, प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिला? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी 91वां। तो जो शिक्षा का अधिकार है बच्चों को वो किसने दिया? ऑप्शन सी 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्यपाल के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 154, ऑप्शन बी अनुच्छेद 155, ऑप्शन सी अनुच्छेद 159, ऑप्शन डी अनुच्छेद 160। तो कौन से वाले में है? राज्यपाल के शपथ ग्रहण का अनुच्छेद 159 के राज्यपाल की शपथ का वर्णन करता है। ओके, हमारा संविधान बहुत ही डिटेल में है और हर एक चीज़ बहुत ही बारीकी से बताई गई है जो पूर्ण रूपेण व्यवस्था के तहत भारत को चलाने के लिए कार्य करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संरक्षक उच्च न्यायालय को क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए वह संविधान को लागू करता है, ऑप्शन बी वह संविधान की व्यवस्था करता है, व्याख्या करता है, ऑप्शन सी वह संविधान की रक्षा करता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि वो संविधान को लागू भी करता है, संविधान की व्याख्या भी करता है और संविधान की रक्षा भी करता है। उच्च न्यायालय संविधान की व्यवस्था, अनुपालन और सुरक्षा करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितनी भाषाओं की 8वीं अनुसूची
में मान्यता प्राप्त है 2024 तक? ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी 22। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, मूल रूप से संविधान हिंदी और इंग्लिश दो भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन क्या है कि इसकी जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी भाषाओं में हैं, तो वो है 22 भाषाओं में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का लंबे समय सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43, ऑप्शन डी अनुच्छेद 71। तो जो भारतीय संविधान है उसका सबसे लंबा अनुच्छेद जो है वो है 243वां। इसमें क्या है, पंचायती संस्थाओं से संबंधित है और काफ़ी विस्तृत है। सबसे विस्तृत कौन सा है? 243वां जो अनुच्छेद है, इसमें क्या है, पंचायत व्यवस्था के ऊपर डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी राजनीतिक दल, ऑप्शन डी किसी को नहीं, राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 61, ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। नाउ राइट आंसर इज अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लोग शब्द संविधान का किस उद्देश्य से प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए विदेशी हस्तक्षेप रोकने हेतु, ऑप्शन बी सत्ता की जन आधिकारिक स्वीकृति दर्शाने हेतु, ऑप्शन सी सरकार को मजबूत करने हेतु, ऑप्शन डी नौकरशाही को नियंत्रित करने हेतु। नाउ राइट आंसर इज भारत के लोग दर्शाता है कि संविधान की संप्रभुता जनता में निहित है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना को पहली बार चुनौती किस केस ने दी गई थी? ठीक है, तो जो भारत के संविधान को पहली बार चुनौती किस केस ने दिया था? ऑप्शन ए केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी गोपालन केस, ऑप्शन सी बेबी बावी केस, ऑप्शन डी मिर्नवा मिल्स केस। नाउ राइट आंसर इज 1960 के बेबी बावी केस में प्रस्तावना की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ऑप्शन डी नेहरू एक्ट। तो जो संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुसार 1946 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान
के किस अनुच्छेद में न्याय, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 39। राइट आंसर इज अनुच्छेद 39। नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित इनमें न्याय, स्वतंत्रता का सीधा उल्लेख नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के कौन से भाग में राज्य की नीति का निदेशक तत्व डीपीएसपी दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5, ऑप्शन डी भाग 6। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी भाग 4। राज्य की नीति के निदेशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णन किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 42वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 52वां। नाउ राइट आंसर इज 42वें। क्या है? 42वें संशोधन में संविधान की बुनियादी संरचना को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के प्रारूप पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन ए 284, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 289, ऑप्शन डी 245। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए 284। संविधान के अंतिम प्रारूप में 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए थे। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। इससे इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि आज इंडिया और पाकिस्तान में वॉर जोन स्टार्ट हो गया है, इसीलिए आप लोग अलर्ट रहे, ध्यान दें अपने ऊपर, अपने आजू बाजू में ध्यान से रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और न्यूज़ देखते रहे कि हमारी इंडियन आर्मी क्या एक्शन लेती है, क्या होता है, क्योंकि बहुत ही जो कहना चाहिए कठिन समय चल रहा है ये, और एक हिसाब से अच्छा समय भी चल रहा है, क्योंकि हमने अपना जो उन्होंने किया था हमारे खिलाफ़ उसके लिए हम लोगों ने एक्शन लिया, क्योंकि जो भी हमें कुछ करने की कोशिश करेगा तो हमें पलटवार तो करना ही पड़ेगा, और हमारी इंडियन आर्मी कर रही है। सो आप लोग इंडियन आर्मी का साथ दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।